बैठक। अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक है, दोपहर 2 बजे ये बड़ी बैठक होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इसमें मुख्य सचिव और डीजीपी भी बैठक में शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिव, डीजीपी, सीएम के साथ गृहमंत्री अमित शाह की बैठक। अंकित गुप्ता, क्या जानकारियां मिल रही हैं? जी बिल्कुल, दोपहर 2 बजे का ये वक्त तय किया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, डीजीपी हैं और चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ में बैठक करेंगे। एक तरह से जो है पाकिस्तान के साथ ये अभी जो जिस तरह से हमने जो है हमारी सेना ने ये स्ट्राइक की है उसके आतंकी हमलों पर, तो उसके बाद में हमको सिर्फ बाहरी सुरक्षा नहीं, देश की बाहरी सुरक्षा नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भी जो है सेंसिटाइज करना है। और हमने देखा है कि जो अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था, आज मॉकड्रिल भी की जा रही है कई राज्यों में। तो एक तरह से अब जो है केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि हमको अपने सीमावर्ती जो इलाके हैं उनको तो सुरक्षित रखना ही है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आता है उस मुद्दे पर भी जो है एक सख्त कदम उठाते हुए या जो है आगे बढ़ते हुए ये सुनिश्चित करना है कि हमारा आंतरिक सुरक्षा भी उतनी मजबूत रहे जितनी हमारी जो है बॉर्डर पर सुरक्षा। और उसी कड़ी में इस बैठक को देखा जा रहा है। तो एक तरफ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को जानकारी देंगे। ये जो बैठक होनी है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी है। तो एक तो ये वो जानकारी देंगे आधिकारिक तौर पर कि हाँ हमारी सेना ने ये स्ट्राइक की है, और दूसरी तरफ ये भी जो है सुनिश्चित करने को कहेंगे कि हमको आंतरिक सुरक्षा के पहलू पर जो कदम उठाए जाने हैं, फिर चाहे वो जो कहीं पर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात हो, जो एस्टेब्लिशमेंट है या पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर जो है कैसे सेंसिटाइज किया जाए, कैसे जो है जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ानी है, ऐसे तमाम पहलुओं पर चर्चा हो सकती है और दिशा निर्देश में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कॉमोडोर सिंह भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। सर, ये जो खबर निकल कर आ रही है ना, इसमें वो सीमावर्ती जो 10 राज्य हैं भारत के, उनके सीएम, मुख्य सचिव, डीजीपी के साथ गृह मंत्री अमित शाह की ये बैठक। सर, ये भी क्योंकि सिचुएशन जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी कही जाएगी, इसी लिहाज से ये भी एसओपी का हिस्सा है सर। जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर ये तैयारियां। बिल्कुल, ये 100%। देखिए, जब भी कंट्री की ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें अपने सीमावर्ती इलाके, इंटरनल सिक्योरिटी सबको सिक्योर करना पड़ता है कि एनिमी कहीं से भी आ सकता है और किसी भी रूप में आ सकता है। और हमारे जो कई बॉर्डर हैं जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको हमें बिल्कुल एब्सोल्युटली सिक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे भी आपको मालूम है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में कभी नहीं आना चाहेगा, वो इसी प्रॉक्सी के थ्रू वॉर करने की कोशिश करेगा। तो उनके अगर स्लीपर सेल अगर अभी भी हैं हमारे देश में तो वो उनको एक्टिवेट करके एक इंटरनल डिस्टर्बेंस की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो सिविलियंस हैं उनको नुकसान। देखिए, सिविलियंस हैं अनडिफेंडेड है, हमारी जो आर्मी है और जो बॉर्डर पर है या एयरफोर्स है, जो नेवी है, वो ऑलरेडी डिफेंडेड है, उनके वेपन्स हैं और ट्रेनिंग है। लेकिन जो हमारे कंट्री के बाकी सिटीजन हैं उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो एक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जरूरी है, एटलीस्ट जब अगर एयर रेड होती है या ऐसा कोई एक्शन होता है, आप अपने आप को कैसे बचाएं, अपने परिवार को, उसकी ट्रेनिंग के लिए सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और उसके तहत ये जो आज मॉक ड्रिल भी होनी है, क्योंकि शाम में मॉक ड्रिल का समय तय किया गया है, तो देश के वो जिले जहां पर आज मॉक ड्रिल होगी वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है सर। वो सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे। देखिए, आपको सबसे पहले बॉर्डर स्टेट सिक्योर करने हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन वहीं से होगी। जैसे गुजरात का एरिया है, भुज का एरिया, कच्छ का एरिया है, या JNK एरिया, पंजाब है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है। तो ये सारे राज्य हैं, इनके बहुत ज्यादा जिले हैं जो इस मॉक ड्रिल में शामिल किए गए। जी, तो आपको पाकिस्तान की साइड अगर सारा सिक्योर करना है, नेपाल की तरफ भी आपको सिक्योर करना पड़ेगा, वहां से भी इनके ISI एजेंट्स एंटर कर सकते हैं। तो ये जो है सिक्योरिटी, दोनों चीजें इस समय इंटरनल एक्सटर्नल का साथ साथ होगा। और अपने जो इंटरनल, मैं इसलिए कह रहा, सिटीजन को ट्रेनिंग देना बड़ा जरूरी है। तो सर, ये जो मॉक ड्रिल होगी इसके बारे में जरा बताइए, मतलब मॉक ड्रिल में सिटीजन्स को कैसे तैयार करते हैं इस तरीके के हालात के लिए? देखिए क्या होता है, जो पहले तो मुझे याद है 1971 में हम क्लास 3 में होता था, 8 साल के थे हम। अच्छा। तो उस समय ये ट्रेंचेस खोदी जाती थी उसमें क्योंकि जो एयरक्राफ्ट थे एयर रेड के, उनमें नाइट कैपेबिलिटी बहुत कम थी और डे में ही रेड होती थी। तो उस समय जैसे ही रेड के साइन होते थे, बॉम्बिंग जो करने, तो आपको जाके ट्रेंच में घुसना पड़ता जाके, ताकि आप सेफ रहें, क्योंकि बिल्डिंग पर अटैक होगा या किसी रोड साइड पर होगा या बॉम्ब कहीं भी गिरेगा तो आपको नुकसान होता है। उससे तो मतलब वो बंकर के अंदर आपको बंकर, ट्रेंचेस, हम ट्रेंचेस खुद खोदते थे, हमें ट्रेंचेस सिखाई गई। और उसके साथ साथ आपको ब्लैकआउट की प्रैक्टिस कराई कि रात को अगर अटैक होता है
तो आप अपने घरों के शीशे वगैरह सब ब्लैक कार्बन से कवर कर लीजिए, ताकि कोई भी लाइट बाहर ना जाए। तो इससे कि एनिमी को ये ना पता चले कि नीचे कोई टाउनशिप है या कुछ है। तो सारी ये, लाइट ये बात आप सही कह रहे हैं, पर आप ये 1971 की बता इसलिए रहे हैं। बता, तो अब अभी आप क्या- मुझे बताइए, क्योंकि अब तो सर इतना ज्यादा हाँ। तकनीक का सहारा ना, अब तो मैं लोग इसलिए कोऑर्डिनेट बता- चुनकर और उससे सब कुछ होता है। अब तो लाइट वाइट का कुछ नहीं बचा। इसलिए अभी क्या है, अभी जो आजकल के जैसे मैंने एक आता है, रफाल है, मिराज है, Su-30 है, ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं, इनके अंदर नाइट विजन कैपेबिलिटीज है। ये नाइट विजन गॉगल के साथ उड़ता है, आपको मतलब आप उन्हें रात अंधेरे में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी जाते हैं। और जो वेपन्स भी हमारे वो लेजर गाइडेड हैं, वो पूरी अंदर पूरी जो अंदर कॉकपिट में डिज़ाइन है सारा वेल कंट्रोल्ड है, सारे वेपन्स जो है नाइट केपेबल है। तो इसलिए इस समय अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर बॉम्बिंग होती है तो वो तो बॉम्ब डे नाइट नहीं देखता, तो नुकसान तो नीचे ग्राउंड पर ही होगा। उससे बचने के लिए आपको कैसे क्या क्या एक्शन लेने हैं, आपको घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखना है, पानी रखना है, और थोड़ा बहुत आपको एक अपना सामान रखना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन आपको रख सके उसको। सर आप थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए ना, वो दर्शक जो अभी हमें सुन रहे हैं सर, मतलब एक तरीके से, क्योंकि ये सिचुएशन थोड़ी वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी है ना, सरकार खुद कह रही है आज हम मॉक ड्रिल करेंगे, तो अपने अपने घरों में हम किस तरीके से अपने अपने लिए एक इमरजेंसी किट बनाकर रख सकते हैं कि अगर ऐसा समय आता है तो फिर हम उसको पार कर पाए, कोप कर पाए। देखिए, आपको जो थोड़ा अपना खाने पीने का सामान और कुछ कुक्ड मील, जो वेल प्रिपेयर्ड जैसे मील होता है, उसको प्रिजर्व कर लीजिए। अच्छा। तो उसको रखिए, और थोड़ा बहुत दवाइयाँ जरूर आपने फर्स्ट एड किट बना के रखिए, वो रखिए। अगर बच्चे हैं घर में तो बच्चों के लिए मिल्क वगैरह ऐसी चीज़ें रखिए, तो आप उसको इमीडिएटली यूज़ कर सकें। क्योंकि जब अगर बॉम्बिंग होती है, वैसे आजकल शहरों की तरफ बॉम्बिंग नहीं होती है, वो सारी उस क्लोजर टू बॉर्डर एरिया पर, कोई अगर एक आध इस तरफ शहर की तरफ आता है और बॉम्बिंग करता है और आप उस एरिया में हैं, तो आपको जो वहाँ पर कई चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, कहीं शॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, कहीं आपके जैसे मिल्क बूथ डिस्ट्रॉय, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको चीज़ों की शॉर्टेज होती है, स्पेशली बच्चों के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना है, वो रख लीजिए। ड्राई चीज़ें जितनी रख सकते हैं वो रखिए। उसके अलावा जो आपने अपने घर में कॉर्नर एक जैसे साइड में देखिए जहाँ पर आप सेफ़ रह सकते हैं, उस जैसे ही अगर सायरन बजते हैं एयर रेड के, तो आप उस सेफ एरिया में जाके अपने परिवार के साथ वेट करिए। और ये आपको होम डिफेंस के लोग जो हैं या पुलिस जो है, वो आपको एक्सरसाइज जो भी हो रही है उसमें बताएंगे आपके कौन कौन से सेफ एरिया आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये आप उसको ध्यान से देखिए, आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रुकेंगे, वो सब चीज़ों आपको तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।